भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको इस रोहतक विधानसभा के संपूर्ण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की हुई बैठक में आप सबके बीच में सेवा करने के लिए प्रत्याशी बनाकर भेजा है। ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री ढाका जी, मेरे साथ आए हुए उत्तराखंड से श्री विनय रोहिला जी, हमारे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष श्री सतीश नांदल जी, ईश्वर सिंघल जी, मनमोहन गोयल जी, आदित्य बत्रा जी, राजकुमार सहगल जी, अजय बंसल जी, अशोक सहगल जी मंडल अध्यक्ष, जय भगवान जागड़ा जी, राजीव भानकर जी, राजू रावत जी, मनोज शर्मा जी, मनोज संचालक श्री मनोज कक्कड़ जी एवं हमारे सभी मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और विभिन्न विभिन्न संस्थाओं की, उत्तराखंड से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं से आए हुए कीर्तन मंडली की हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी भाई जिन्होंने आज यहाँ पर पहुंचकर मनीष जी को अपना समर्थन दिया है, मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और रोहतक की इस वीर भूमि को भी प्रणाम करता हूं। ये रोहतक हरियाणा की वीर भूमि हो जिसने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है। ये वीर भूमि हरियाणा, वीर भूमि रोहतक, वीर भूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, दोनों में एक बड़ी समानता है। मनीष जी, एक बड़ी समानता है। वो समानता ये है कि जहां हरियाणा के अनगिनत वीर सपूतों ने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है, वहीं देवभूमि उत्तराखंड के भी अनगिनत वीर सपूतों ने मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ये दोनों ही भूमि एक जैसी हैं और आज मैं इस पवित्र भूमि पर आप सबके बीच में इस चुनाव के महासमर में ये धर्म और अधर्म का जो युद्ध हो रहा है, एक तरफ हमारे मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मनीष गौतम जी जैसे तपे तपाए सैनिक और हमारे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए नायब सिंह सैनी जैसे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में धर्म का युद्ध आगे बढ़ रहा है। वहीं आप देख रहे हैं दूसरी तरफ चुनाव के मैदान में जो दूसरी तरफ है, जिनका धर्म से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, जो धर्म की नीति को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, केवल और केवल क्षुद्र बातें करते हैं, अधर्म की बातें करते हैं, अन्याय की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परिवार की बात करते हैं और साथ में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भाई बहनों, भाई भतीजावाद की बात करते हैं। इसलिए एक ऐसा समय आ गया है कि ऐसे समय में हमारे रोहतक के लोगों को भी किस पलड़े में खड़ा होना है ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जब दो पलड़े साथ में चल रहे हो तो ऐसे समय में हमको ऐसे लोगों का साथ देना है जो रोहतक को आगे बढ़ाएं, हरियाणा को आगे बढ़ाएं, न कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। भाइयों बहनों, मैं आज मनीष ग्रोवर जी के लिए आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन लेने के लिए आया हूं। मनीष ग्रोवर जी ने पिछले 35 वर्षों से 35 वर्ष, ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता है, एक बड़ा कालखंड होता है 35 वर्षों का। 3 दशक 5 वर्ष अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने केवल जनसेवा में लगाया, आपके बीच में रहकर विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में बीते 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
हरियाणा की सरकार के द्वारा भी अनेक कार्य किए गए हैं, जिनका लेखा जोखा रखने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो जनता के समक्ष जब भी चुनाव में जाता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखता है कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने क्या काम किया है, मेरी पार्टी ने क्या काम किया है। हम कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरह जनता को जाति, धर्म, क्षेत्र में बांटकर वोट नहीं मांगते, बल्कि हमारी पार्टी विकास के आधार पर जनता के बीच में जाती है कि इन 10 वर्षों में क्या काम हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार ने अनेक नए कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में, यहाँ की उन्नति के क्षेत्र में, यहाँ की प्रगति के क्षेत्र में किए हैं। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है। अगर हम 10 वर्षों में देखें तो हरियाणा में रोडों के क्षेत्र में, मैं सबसे पहले रोडों की बात करता हूं। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर बालकनाथ जी का जो हमारा मठ है, हमारे बाबा मस्त धाम मठ, उस बाबा मस्त धाम मठ में गया था और मैं उनसे कह रहा था कि महाराज जी, जब आप सांसद थे तो आप तो दिल्ली में कभी रुकते ही नहीं होंगे। मैंने कहा दिल्ली में आपको मकान मिला था, लेकिन मैंने कहा आप उस मकान में कभी रुके क्या? बोले मुझे याद भी नहीं है, यदा कदा जब कोई मीटिंग सुबह 8 बजे होती थी तभी रुकता था, नहीं तो मैं जब से ये मोदी जी की सरकार आई इतने अच्छे हाईवे बन गए हैं कि 60 मिनट भी नहीं लगते हैं यहाँ पहुँचने में दिल्ली से। भाइयों बहनों, पूरे हरियाणा के अंदर, अभी मैं मेरे साथ इससे पहले वाली सभा में, मैं पहले सभा में था तो हमारे केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान जी मुजफ्फरनगर के सांसद